इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 7 लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है ये लाइन एल एम के पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें ये सारा एंगल निकालना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा। रीज़न होगा लीनियर पेयर। तो एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ 120 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर एंगल 2 निकल गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी इक्वल होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जब भी स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। रीज़न होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 का वैल्यू दिया 120 डिग्री, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। और ये भी एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा। रीज़न भी यही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एंगल 4 का भी वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर। फिर एंगल 1 एंगल 5 का रिलेशन होगा। देखो, जब भी अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, ये स्ट्रेट लाइन हो और ये ट्रांसवर्सल हो और ये इसका पैरेलल हो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। रीज़न होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बन रहा है। ये क्या है, ये इसका पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। रीज़न क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि सिंस L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल। ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री, तो एंगल 5 का भी वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे एज इट इज़ कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 डिग्री। लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6। रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर एज इट इज़। इसी तरह ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये स्ट्रेट लाइन है,
ये स्ट्रेट लाइन है, 5 होगा 7 के इक्वल, क्योंकि बोले थे ना ये स्ट्रेट होता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और ये इसका इक्वल होगा, यानी एंगल 5 7 के इक्वल होगा। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7। रीज़न क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एंगल 5 का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री, तो 7 भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 7 एंगल 7 इक्वल्स टू 120 डिग्री। अच्छा देखो, ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या ये भी रीज़न लिख सकते हैं, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये एंगल इक्वल होगा। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर सकते हैं। जब ये पैरेलल हो, ये पैरेलल हो, और ट्रांसवर्सल अगर ऐसा हो तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो इक्वल। रीज़न क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 4 और 8 भी इक्वल होगा, और ऐसे भी ये भी इक्वल होगा। ओके, फिर 7 हो गया, 8 कैसे निकलेगा? 8 भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। 8 6 और 8 इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। रीज़न क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल 8 इक्वल्स टू 6 का वैल्यू, एंगल 6 का वैल्यू कितना निकला? 60। तो एंगल 8 का भी वैल्यू हो जाएगा 60। ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि ये L और M ये पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल T ये कट कर रहा पॉइंट, इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे। ठीक है, ये 70 एंगल 7 का वैल्यू दिया 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे तो 180 होगा। रीज़न होगा लीनियर पेयर। हम लोग एंगल 6 और 8 को भी 7 और 6 को भी निकाल सकते लीनियर पेयर से, तो किसी एक को हम लोग कंसीडर करेंगे। लिखेंगे एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ओके, नेक्स्ट एंगल 7 का वैल्यू दिया 80 डिग्री, एंगल 8 का वैल्यू निकालना है 180। देयरफॉर एंगल 8 इक्वल्स टू 180 माइनस 80। देयरफॉर एंगल 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री। एंगल 8 का वैल्यू कितना निकल गया? 100 डिग्री। फिर इसी तरह हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कर लेंगे। 8 और 6, 7 वर्टिकली होगा 5 के इक्वल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू, एंगल 8 का वैल्यू कितना निकला? 100 डिग्री। तो इसका भी रीज़न लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, हम लोग कुछ भी एंगल इक्वल करेंगे तो ऑलवेज़ हम लोग रीज़न ज़रूर लिखेंगे। ओके, बिना रीज़न का नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एंगल 7 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री। रीज़न सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देन देखो, एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हम लोग करेंगे एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 100 डिग्री दिया। देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट फिर एंगल 7 और देखो, एंगल 7 और एंगल 3 ये भी क्या इक्वल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। देयरफॉर सिन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल होगा, रीज़न होगा कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 7 का वैल्यू कितना है 80, तो एंगल 3 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू भी हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आंसर। फिर ये आसानी से हम लोग फिर नेक्स्ट कर लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होता है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड ये इसका अपोजिट होगा, यानी 4 किसका इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, और 3 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली opposite angles, therefore एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 कितना निकला, एंगल 4 100 निकला, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा आंसर। देन एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन सेम रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना निकला, एंगल 3 का वैल्यू है 80 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 80 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल, ओके, और इसका रेशियो दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो, ठीक है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो हम लोग को लिखना होगा कि लेट एंगल 1 इक्वल्स टू 2x एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 3x। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स 180 डिग्री, रीज़न लीनियर पेयर। तो एंगल 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2x, एंगल 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, एंगल 2 का वैल्यू लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3x 5x, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 5, ये कटेगा 36 बार में, देयरफॉर x इक्वल्स टू 36। तो एंगल 1 का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किए, एंगल 1 का वैल्यू हम लोग कंसिडर किए 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू होगा 36, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 कैरी 1 72, एंगल 1 का वैल्यू हो जाएगा 72। एंगल 2 का वैल्यू हम लोग क्या कंसिडर किए 3x का वैल्यू है 36, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 18 1901, ओके। एंगल 2 का वैल्यू हो जाएगा 108। हम लोग को और सारा एंगल निकालना होगा, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 का वैल्यू कितना है 72, ये है 72, तो ये भी हो जाएगा 72, रीज़न क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 कितना निकला 108, तो और ये भी हो जाएगा 108, रीज़न क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना एंगल 1 का वैल्यू है 72 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। फिर हो जाएगा एंगल 2 किसके इक्वल होगा 4 के, तो लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, रीज़न सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होगा, जितना एंगल 2 का वैल्यू है, एंगल 2 का वैल्यू कितना है 108, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 108, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम
ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल क्या होगा, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 108, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट एंगल 8 निकल गया तो एंगल 3 भी हो जाएगा इक्वल, ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, रीज़न क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 इक्वल्स टू 7, क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू 7 डिग्री, रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 7 का वैल्यू कितना होगा, जितना 3 का वैल्यू होगा, 3 का वैल्यू कितना निकला, 72, तो ये भी हो जाएगा 72 आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कर देंगे। एंगल 7 5 के इक्वल होगा, एंगल 6 8 के इक्वल होगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 5 का वैल्यू भी होगा 72 डिग्री आंसर। नेक्स्ट एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो एंगल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल जितना 8 का वैल्यू है, एंगल 8 का वैल्यू कितना है 108, तो इसका भी होगा 108 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द लाइन एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक्स का क्या वैल्यू होगा जो एल और एम पैरेलल होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस एल एम एम पैरेलल एंड टी इज़ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये एंगल इक्वल हो जाएगा 3x - 20 इक्वल्स टू 2x + 10। एंगल क्या होगा, रीज़न क्या होगा, जब भी देखो ऐसा पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, रीज़न क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, ये क्या होगा, रीज़न क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 3x - 2x और ये हो जाएगा 10x, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3x - 2x दैट मीन्स x एंड इसका होगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा आंसर। यानी x का वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। प्रूव करके देखो कि अगर x का वैल्यू 30 यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30 × 390 - 20, इसका वैल्यू 70 हो रहा है, और x का वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 × 60 + 10, यानी ये भी 70 हो रहा है, यानी दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, यानी आंसर कितना होगा, 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी द लाइन एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर, एक्स का वैल्यू निकालना है अगर ये और एल और एम अगर पैरेलल है तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस अगर एल और एम पैरेलल है एंड टी इज़ ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या होगा 3x + 5x। अच्छा, थोड़ा ये जान लो कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल ऐड करते हैं तो क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये 180 डिग्री होता है। ये लाइन और ये लाइन यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर नॉट इक्वल, सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री। जिस तरह से लीनियर पेयर में दोनों एंगल इक्वल नहीं ना होता है, उसी तरह से
ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होता है। लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी तरह से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, 3x + 5 + 4, यानी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या लिखेंगे, अगर पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा, और सम अगर है 180 तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये हो जाएगा 3x + 5 + 4x = 180, 3x एंड 7x, ये 4x 7x हो जाएगा, और ये 5 इधर आ जाएगा, 10 - 5 सॉल्व करेंगे, 7x = 175। ये x बार में कटेगा 175/7, ये 2 बार में कटेगा 14, और ये कटेगा 5 बार में 25। ओके, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 25। ओके, फिर से चेक करो कि दोनों का सम 180 होता है कि नहीं। अगर यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम कितना रखेंगे, 25 रखेंगे, तो 25 × 3 यानी 75 + 5, ये कितना हो जा रहा है, 80 हो रहा है। और यहाँ पे 25 रखेंगे तो 25 × 4 दैट मीन्स 100। देखो 100 + 80 यानी दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री, यानी दीज आर पैरेलल लाइन। ओके, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है AB CD के पैरेलल है। ये AB पैरेलल टू CD। दूसरा है BC, ये BC पैरेलल है ED के। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर हमें x को निकालना है तो ये इसके इक्वल हो, अगर ये निकल जाए तो x निकल जाएगा। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझे, यानी क्या निकालना होगा, पहले हमको ये एंगल निकालना होगा। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल निकलेगा दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ये और ये पैरेलल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि ये और ये पैरेलल होता है, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे सिंस BC पैरेलल टू ED एंड CD is transversal, CD is transversal, therefore एंगल, ये एंगल को क्या लिखेंगे, BCD, और ये एंगल को क्या लिखेंगे, EDC या CDE, क्या लिखेंगे, CDE इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, BCD का बदले में BCD ही रहेगा, और CDE इसके बदले में 75 डिग्री होगा, ये 75 डिग्री होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर BCD इक्वल्स टू 180 - 75, तो BCD इक्वल्स टू 105 डिग्री होगा, यानी ये होगा 105 डिग्री। अब देखो ये लाइन, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल और ये पैरेलल, ये क्या हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। जिस तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल, मतलब सॉरी ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू
दिस। लिखेंगे कैसे? वी हैव टू राइट ए डी, लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल कौन है? बी सी। बी सी ट्रांसवर्सल है, बी सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ओके, देन क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू 105। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 105। क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। ये कैसे निकलेगा? देखो, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो क्या करेंगे? ये 130 दिया हुआ है तो ये एंगल निकल जाएगा, और ये 70 दिया हुआ है तो ये पूरा निकल जाएगा। रीज़न क्या हुआ है? दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 130 दिया तो ये क्या होगा? दोनों को, ये एंगल और ये एंगल ऐड होगा तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये एंगल निकल जाएगा। और ये पूरा एंगल में से, ये पूरा एंगल में से और ये पूरा, ये एंगल माइनस कर लेंगे तो ये एंगल बचेगा। अगर समझ गए तो खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। अगर नहीं बने तो तब सॉल्यूशन देखो, पहले खुद ट्राई किया करो। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ट्रांसवर्सल कौन है? ट्रांसवर्सल बी सी है। ओके, लिखेंगे एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। क्या लिखेंगे? बी सी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल होगा? ये पूरा एंगल होगा, ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी, ये होगा बी ए डी। ओके, क्या लिखेंगे? बी सी डी होगा। क्या होगा? बी सी डी। रीज़न क्या होगा? देखो, ये z बनता है, जब भी z बनता है तो कौन सा एंगल होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये z बन रहा है तो क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 70 डिग्री। ओके, और फिर अब ये पूरा एंगल निकल गया, ये पूरा एंगल निकल गया। अब हम लोग को ये एंगल निकालना होगा। कौन सा एंगल? ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, दोनों को ऐड करेंगे तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस ट्रांसवर्सल। ये एंगल और ये एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। ओके, देखो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि सिंस ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड ई सी इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो एंगल एफ ई सी प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180। रीज़न क्या हुआ? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बदले में हो जाएगा 130 डिग्री प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 130 इधर जाएगा, ई सी डी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। देयरफॉर ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। आंसर नहीं होगा ये, सॉरी, ये होगा। अब ये हमें x चाहिए तो ये पूरा एंगल में से, अगर पूरा एंगल में से हम लोग इतना को माइनस कर देंगे, पूरा एंगल में से
और ये एंगल को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ये एंगल बच जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल्स टू एंगल बी सी डी माइनस ये एंगल ऑफ करेंगे ई सी डी। बी सी डी का वैल्यू कितना है यहाँ 70 और ई सी डी का वैल्यू क्या है 50। तो इसका वैल्यू क्या होगा 70 माइनस 50 इक्वल्स टू 20 डिग्री, ये आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ 75 डिग्री, हमें ये दिया हुआ 125 डिग्री, हमें निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल होगा। रीज़न क्या होगा, ये जेड बन रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इस एंगल में क्या होगा 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 125, तो नहीं ये जेड है तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वाई कैसे निकालेंगे, वाई हम लोग निकालेंगे, एक सेकेंड, वाई कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, फिर से जेड बन रहा ना, ये जेड बन रहा ना, तो क्या होगा दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, क्या होगा रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब वाई निकल जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो लीनियर पेयर से निकल जाएगा एक्स। अगर समझ गए हो तो खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, नहीं बने तब सॉल्यूशन देखा करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले लिखेंगे ए सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कौन है, लिखेंगे ये ई जी, सॉरी ई जी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ई जी इक्वल्स टू एंगल ई जी डी। रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ए जी ई, देखो ये एंगल जो लिखा है ये एंगल किससे मिलके बना है, 75 प्लस जेड से मिला है। ओके, तो क्या लिखेंगे 75 प्लस जेड इक्वल्स टू 125। अब हम लोग z का वैल्यू निकाल लेंगे, z इक्वल्स टू क्या होगा 125 माइनस 75, z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री, देयरफॉर z इक्वल्स टू 50। ये हो गया आंसर। y कैसे निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर करके। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग, ये स्टेटमेंट ही लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमेशा हर बार हम लोग स्टेटमेंट लिख के ही करेंगे। लिखेंगे ए बी पैरेलल टू, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ओके। हम लोग फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई या जी एफ ई। रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसके बदले में क्या है 75 दिया हुआ है, इसके बदले में क्या है वाई, तो देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 75। ये हो गया आंसर। और एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकाल लेंगे, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या होगा लीनियर पेयर से निकल जाएगा। क्या लिखेंगे,
लिखेंगे सिंस सी एफ जी इज अ स्ट्रेट लाइन there and EF is transversal and EF is transversal फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि x प्लस वाई 180 डिग्री। रीज़न ज़रूर लिखना, लीनियर पेयर। तो x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकला है 75, यहाँ पे 75 निकला है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 75, देयरफॉर x इक्वल्स टू 105। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना होगा, इस तरह ये कंस्ट्रक्ट करना होगा। ओके, ये है एक्स, ये निकालना होगा। ठीक है, इससे कैसे निकलेगा, देखो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल निकलेगा। फिर देखो ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर समझ गए तो खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई किया करो। ओके, देखो हम इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। ओके, तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू एक्स वाई। हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे हम लोग, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एक्स वाई। ओके, एक्स वाई पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल कौन है, एंड ई बी इज ट्रांसवर्सल। फिर क्या लिखेंगे, ए बी ई, ये एंगल ए बी ई, कौन सा एंगल, ए बी ई इक्वल होगा ये इसका। ओके, इक्वल्स टू एंगल लिखेंगे इक्वल्स टू लिखेंगे बी ई वाई। रीज़न क्या लिखेंगे, जेड बन रहा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहा ना, तो लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, एंगल इसका वैल्यू लिखेंगे 35 इक्वल्स टू बी ई वाई, देयरफॉर बी एंगल बी ई वाई इक्वल्स टू 35। इसका इतना का वैल्यू कितना निकला, 35। सेम उसी तरह ये एंगल निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू सी डी एंड ED is transversal, ED is transversal। फिर क्या लिखेंगे, एंगल बी ई वाई इक्वल्स टू सी डी ई। रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये एंगल बोल रहे हैं बी ई वाई, ये नहीं, ये एंगल नहीं होगा। एक सेकंड, हमें चाहिए ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। इस एंगल को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे वाई ई डी प्लस नहीं होगा, इक्वल्स टू सी डी ई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, वाई ई डी इक्वल्स टू सी डी ई का वैल्यू 65 है, ये हो गया। तो ये भी हो गया कितना, 65। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, बी ई वाई
प्लस वाई ई डी क्या हो जाएगा 35 प्लस 65 ऐड करेंगे 0 9 10 100 डिग्री आंसर। नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में भी उसी तरह करना है, हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। ए बी पैरेलल टू ये मान लेते हैं पी आर कर लेते हैं। ओके कैसे करेंगे, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये 155 है तो इसको ऐड करेंगे, ये एंगल निकल जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। फिर ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये दिया हुआ तो फिर ये एंगल निकल जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर। दोनों वैल्यू ये और ये जो निकलेगा दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके पहले खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी पैरेलल टू पी आर एंड बी ओ इज ट्रांसवर्सल। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल पी ओ, क्या लिखेंगे पी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री कंसेक्यूटिव। रीज़न क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका वैल्यू हो जाएगा 55, ए बी ओ का वैल्यू 55 प्लस पी ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा पी ओ बी इक्वल्स टू 180 माइनस 55, देयरफॉर पी ओ बी इक्वल्स टू कितना होगा 125। ओके फिर उसी तरह ये भी करेंगे, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस पी आर पैरेलल टू सी डी एंड ओ डी इज ट्रांसवर्सल, ओ डी इज ट्रांसवर्सल। ओके क्या लिखेंगे, ये एंगल को क्या लिखेंगे पी ओ डी, एंगल पी ओ डी प्लस सी डी ओ इक्वल्स टू 180। रीजन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। पी ओ डी क्या लिखेंगे, पी ओ डी और सी ओ डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, सी ओ डी का वैल्यू दिया 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर पी ओ डी इक्वल्स टू 180 माइनस 25। पी ओ डी का वैल्यू हो जाएगा, माइनस करेंगे 155, देयरफॉर हम लोग का वैल्यू क्या होगा एक्स में, एक्स इक्वल्स टू पी ओ बी प्लस पी ओ डी। देखो एक्स के वैल्यू में ये दोनों एंगल ऐड होगा कि नहीं, ये पी ओ डी और पी ओ बी ये दोनों एंगल ऐड होगा तब एक्स निकल जाएगा। दोनों का वैल्यू रखेंगे, पी ओ डी का वैल्यू कितना है 125 प्लस 155 कितना होएगा, ये हो जाएगा 280 आंसर। नाइन्थ का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल ए बी के। तो क्या होगा, ये भी ऐसा होगा, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। ये भी पैरेलल है इसके, ये भी पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ऐड करेंगे कंसेक्यूटिव। जो वैल्यू इसका आएगा, जो वैल्यू इसका आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर समझ गए तो ट्राई करो पहले खुद से। लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ नाम लगा देते हैं, ई एफ एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए ई प्लस एंगल एफ ई ए इक्वल्स टू 180। रीज़न कंसेक्यूटिव
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है 116 डिग्री प्लस FEA इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल FEA हो जाएगा 180 माइनस 116। एंगल FEA इक्वल्स टू होगा 64 डिग्री। ओके, फिर अगेन इसी तरह ये भी निकालेंगे। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। क्या होगा, लिखेंगे सिंस EF पैरेलल टू CD एंड EC इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, एंगल FEC प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180। रीज़न कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये होगा FEC के बदले में लिखेंगे 124 प्लस DCE। नहीं, इसके बदले में होगा ये एंगल FEC प्लस 124। इसका वैल्यू दिया है ना 24। तो क्या होगा, FEC इक्वल्स टू 180 माइनस 124। तो ये हो जाएगा FEC इक्वल्स टू 56 डिग्री। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, ये एंगल और ये एंगल, तब x निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू एंगल FEA प्लस एंगल FEC 64 प्लस 56। ऐड करेंगे 0 कैरी 1 62। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। ओके।